और हमारे बाबा जी जो है वो नारा यही लगाते थे भी ये वादा खिलाफ़ी ना भेजना। उनकी सीरत से ये साबित है, तारीख से ये साबित है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने गुस्ताखों को कत्ल करवाया। लैंड क्रूज़रें भी हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी उनके पास, और बहुत वो अरबपति लोग हैं। तो उन सब के लिए मेरा ये पैगाम यही है, उनको ये मैं दावत दे रहा हूँ कि हाफिज़ साहबज़ादा वाला शान साद हुसैन रिज़वी साहब जो हमें कॉल देंगे हम सब उसके लिए तैयार हैं। बाबा जी ने ये हदीस जो है वो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर ले आए हैं, मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलहु। नवाए इंसान NI न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्बास अली खोखर और आप देख रहे हैं NI न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे साथ तहरीक-ए-लब्बाइक के मरकज़ी रहनुमा पीर मियाँ मतलूब अहमद सैफ़ी साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि 20 अप्रैल हुकूमती डेडलाइन का जो वक्त है वो ख़त्म होने वाला है। इस पे तहरीक का जो है वो क्या रद्द-ए-अमल है और आगे क्या लाहे-अमल अपनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर साहब, हुकूमत ने पहले वक्त मांगा तो तहरीक-ए-लब्बाइक की तरफ से हालात को बेहतर करने के लिए दोबारा टाइम दिया गया। अब वक्त 20 अप्रैल का पूरा होने वाला है, लेकिन हुकूमत ने जो है वो अपना वादा पूरा नहीं किया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर मुसलमान को तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जो हुक्म दिए हैं ना, कुरान पाक की सूरत माइदा में उसकी पहली आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद। ऐ ईमान वालो, अपने अक़द अपने मुआहदों को पूरा करो। तो सबसे पहले तो हुकूमत को इस मुआहदे को पूरा करना चाहिए। ये तो तहरीक ने बड़ा उनके साथ हुकूमत के साथ तावन किया और उन्होंने टाइम दे दिया। वज़ीर आज़म साहब ने भी ऐलान कर दिया। तो उम्मीद तो यही हम करते हैं कि ये डेडलाइन से पहले पहले हुकूमत ये काम करेगी। अगर ये काम नहीं होता हुकूमत की तरफ से, तो जिस तरह हमारी मरकज़ी क़यादत और हमारे मरकज़ी अमीर जिस तरह हुक्म करेंगे हम सब उसमें तैयार हैं। मियाँ साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत ने कहा था कि हमें अप्रैल तक टाइम दे दें, हम असम्बली में जो है वो बिल पास करवाएंगे, लेकिन ना तो अभी तक सफ़ीर को निकाला गया है और ना ही बिल पास करवाया गया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल पास करवाना तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, उन्हें इसे पूरा करना चाहिए। मजहबी अमूर के जो वज़ीर हैं डॉक्टर नूरुल हक क़ादरी साहब और शेख रशीद साहब और दीगर जो हुक्मरानी वफ़द था हुकूमत वालों का, उन्होंने टाइम लिया है तो फिर इसे पूरा करना चाहिए। बिल ड्राफ्ट जो है वो बनाना चाहिए और असम्बली में पेश करना चाहिए। वो नहीं करते तो फिर इसमें वो वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं। और हमारे बाबा जी जो है वो नारा यही लगाते थे भी ये वादा खिलाफ़ी ना भेजना, ये वादा खिलाफ़ी ना भेजना। और वैसे भी इस्लाम यही कहता है ला दीन लिमन लिअहद लहू, जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन है ही नहीं। फिर साहब ये बताइएगा कि गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ग़िलाफ़े काबा में भी लिपटा हो तो उसकी माफ़ी नहीं है, लेकिन ये हमारे हुक्मरान जो हैं ये इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? ये बात ईमान की है। जिसके अंदर ईमान है वो इस चीज़ को समझता है, वो अपने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर अपना सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि हदीस मुबारका में भी है, नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान मौजूद है कि तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमन कामिल नहीं बन सकता जब तक वो अपने माँ बाप से, अपने औलाद से, अपने दुनिया में बसने वाले तमाम लोगों से ज़्यादा वो मुझसे प्यार नहीं करता, उस वक्त तक वो कामिल मोमन नहीं बनता। तो ये अगर इनके अंदर ईमान होता तो इन्होंने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत अपनाते हुए उस गुस्ताख का सर खुद ही कलम करना चाहिए था। ये हेरा फेरी है, कुछ अंदर ईमान की कमी है, वरना साहिब ईमान जो हैं वो कोई दलील नहीं मांगते, नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताख के बारे में कोई नरम गोशा नहीं रखते, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख के लिए वो जहाँ पर भी हो उसको कत्ल करने के लिए जो है वो उसके आर्डर जारी करते हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सीरत से ये साबित है, तारीख से ये साबित है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने गुस्ताखों को कत्ल करवाया। इनके अंदर चूँकि ईमान नहीं, इस वजह से हुकूमत वालों को जो है वो समझ नहीं आ रही। आप तहरीक-ए-लब्बाइक के जो कारकुन हैं, नौजवान हैं, उनको 20 अप्रैल के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? 20 अप्रैल के हवाले से जितने भी हमारे नौजवान हैं खुसूसन, और जितने हमारे उलमा हैं
और जितने हमारे मशाइख हैं जो नबी अलैहिस्सलाम की वजह से अपने हाथ भी चुमवाते हैं, नजराने भी लेते हैं, उनके आस्थाने भी हैं, उनके मुरीद भी हैं, उनके पास लैंड क्रूज़रें भी हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी उनके पास, और बहुत वो अरबपति लोग हैं। तो उन सब के लिए मेरा ये पैगाम यही है, उनको ये मैं दावत दे रहा हूँ कि अगर हुकूमत 20 अप्रैल तक जो डेडलाइन उसने ली है, अगर वो मुआदा पूरा नहीं करती तो फिर हर एक को नबी अलैहिस्सलाम की नामूस के लिए निकलना चाहिए और वो जो मुआहदा हुकूमत ने किया है उस पर जो है वो हर सूरत में अमल करवाना चाहिए। तहरीक-ए-लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अभी मुतालबा इतना बड़ा नहीं है, छोटा मुतालबा है कि उनके सफ़ीर को निकाल दो, उनके साथ मुआशी जो है वो जो उनकी चीज़ें हैं उनका हम सोशल बाइकाट कर दें, उन चीज़ों को हम जो उनको बैन कर दें। तो सबसे मैं नौजवानों से और जितने भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राई के दाने के बराबर भी मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि फिर जिस तरह हमारे कायदीन, हमारा मरकज़ और ख़ुसूसन हाफिज़ साहबज़ादा वाला शान साद हुसैन रिज़वी साहब जो हमें काल देंगे, हम सब उसके लिए तैयार हैं। आखिर में ये बताइएगा पीर साहब, अगर हुकूमत दोबारा टाइम मांगती है, वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं या वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं या कोई भी हुकूमती नुमाइंदा हाफिज़ साहब से बात करता है कि हमें कुछ वक्त के लिए टाइम दे, तो क्या टाइम देगी तहरीक-ए-लब्बैक? ये मरकज़ की पॉलिसी है, जिस तरह उन्होंने पहले टाइम दिया। मरकज़ी हमारी जो शूरा है वो और जितने भी हमारे मरकज़ी कायदीन हैं और ख़ुसूसन साहबज़ादा वाला शान हैं हज़रत अमीर मुजाहिदीन साहब के साहबज़ादा जो इस वक्त अमीर हैं, जो वो बेहतर फ़ैसला करेंगे, हम सब जितने भी तहरीक के कारकुन हैं, हम अदना कारकुन हैं, हम सब उनके जो भी फ़ैसला वो करेंगे उस पर हम लब्बैक कहेंगे। आखिर में एक मेरा सवाल है कि खान साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाऊंगा। क्या मदीना की रियासत यही है कि गुस्ताखे रसूल को टाइम दिया जाए और वक्त पे वक्त मांगते हुए अभी तक असम्बली में बिल पास ना करवाया जाए? रियासत मदीना का नारा लगाना और बात है और अमली तौर पर उसमें काम करना और बात है। अमली तौर पर काम उधर सईदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सईदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सईदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने रियासत मदीना बनाई है। वहाँ पर उन्होंने जो रियासत मदीना जो कवानीन है कि नबी अलैहिस्सलाम की नामूस पर कोई किसी किस्म का समझौता नहीं, जो भी नबी अलैहिस्सलाम की नामूस पर बात करता है। और इस हदीस के रावी तो हज़रत सईदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। बाबा जी ने ये हदीस जो है वो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर ले आए हैं, मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलहु, जो किसी भी नबी की गुस्ताखी करता है तो उसको जो है वो कत्ल कर दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। अगर ये रियासत मदीना का ये ज़ुबानी दावा कर रहे हैं, वरना जब से आए हुए इन्हें 2-2.5 साल तो हो गए, तो इन्होंने कौन सा रियासत मदीना वाला काम किया है? रियासत मदीना में तो इतनी महंगाई नहीं होती और इतनी करप्शन नहीं होती। अभी तो आप जिस तरह अखबारात देख लें और मुख्तलिफ एंकर्स के इंटरव्यूज़ देख लें कि इन्हीं के ये जो कह रहे थे कि हम अपनी ऐसी टीम लाएंगे, ऐसा करेंगे, हम ये तब्दीलियाँ लाएंगे, तो कोई तब्दीली भी नहीं आई। तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान इतना बदहाली और मुआशी जो है वो तौर पर बुरी हालत इससे ज़्यादा किसी दौर में नहीं हुई जो खान साहब के दौर में हुई है। अल्लाह करे कि इनके दिल में मोहब्बत रसूल जाग जाए और जो ये नारा मार रहे हैं नंगे पाँव मदीना शरीफ जाना और बात है, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन असल में उनकी नामूस पर पहरा देना और उनके लिए अपना तन मन धन हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार होना, यही रियासत मदीना का सूल है। अल्लाह हमारी हुकूमत को अकल दे कि जो मुआहदा इन्होंने किया है तहरीक-ए-लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायदीन के साथ, उसको ये पूरा करें। अगर ये पूरा नहीं करेंगे तो पिछली हमारी तहरीक-ए-लब्बैक की एक हिस्ट्री है कि जिस मिशन पर भी हमारी ये तहरीक निकली है, जो काम करवाने के लिए निकली है, वो वज़ीर का इस्तीफ़ा हो, वज़ीर कानून का, तो वो हम इस्तीफ़ा लेकर आए थे। वो कोई भी अगर काम है, हत्ता कि बाबा जी का जो आखिरी जो फैज़ाबाद में बाबा जी का ख़ताब है, तो उसमें भी इस्तीफ़ा वो लेकर आए हैं, मंजूर करके आए हैं। तहरीक के जितने भी कायदीन हैं और जितने भी कारकुन हैं, हम भी अदना से कारकुन हैं, हम सब जो हैं वो तहरीक के साथ हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हर हालत में जिस तरह हमारी तहरीक रहेगी हम उस पर लब्बैक कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
शुक्रिया जी। नाजरीन, ये पीर साहब फरमा रहे थे कि अगर हुकूमत को चाहिए कि वो अपना जो मायदा है, जो उनसे वादा किया गया, उसको पूरा करें। अगर हुकूमत वादा पूरा नहीं करती तो जैसे ही मीर मुजाहिदीन का आर्डर आएगा, हुक्म आएगा मरकज़ी क़यादत का, उस पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा जी हम हर तरह से तैयार हैं, अगर हुकूमत अपना वादा पूरा करती है तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी क़यादत के साथ हमेशा के लिए लब्बाइक कहेंगे, जैसे पहले कहते हैं। उन्होंने नौजवानों को भी हुक्म दिया है कि वो इस वक्त जो है निकलें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमूज़ के लिए। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्बास खोखर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।